श्री राम। नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। विपक्षी मीडिया और यूट्यूबर्स में घोर निराशा फैली हुई है। 2024 के चुनाव का आकलन किसी भी तरह ठगबंधन के पाले में जाता नहीं दिखाई दे रहा है। कोई जोड़ तोड़ काम नहीं आ रही है और सबसे बड़ा सिरदर्द है इनके लिए राम मंदिर का उद्घाटन, जिसमें भई गति सांप छछूंदर की, न उगलते बने न निगलते बने, वही वाली स्थिति हो गई है। इनका कहना है कि राम मंदिर को इतने बड़े स्तर पर प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि देश में कोई भी वर्ग, कोई भी क्षेत्र, कोई भी व्यक्ति बचा नहीं रह सकता है। ऐसा कहने और सोचने के पीछे क्या कारण है, पहले उसे जान लेते हैं। आपको तो पता होगा कि भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर विश्व के 50 देशों और करीब सभी राज्यों से 20,000 अतिथि भी अयोध्या में मौजूद होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत वितरण अभियान शुरू होगा। न्योते के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आमंत्रण गीत भी तैयार किया है। रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। श्री रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, आमंत्रण स्वीकार करें, अब हमें अयोध्या चलना है। जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, वंदे मातरम जय श्री राम। इस मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ। इस गीत में राम मंदिर के लिए दिए गए बलिदान और संघर्ष की बातें भी कही गई हैं, लेकिन विपक्षियों और उसके खैर ख्वाह लोगों को परेशानी जिस बात से है वह कुछ और ही है। राम मंदिर के लिए एक तरफ जहां खास लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, वहीं देश भर में राम भक्त परिवारों को भी मंदिर दर्शन का न्योता दिया जाएगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर में राम मंदिर के चित्र और अक्षत बांटकर लोकार्पण की सूचना और निमंत्रण देने का काम होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सूचना और राम मंदिर दर्शन का निमंत्रण देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब तक का सबसे बड़ा संपर्क अभियान चलाएगा। इसकी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और संघ के अन्य आनुषंगिक संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं पर होगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव न सिर्फ अयोध्या में मनाया जाएगा, बल्कि इसकी सूचना और निमंत्रण घर घर पहुंचाने का उद्देश्य है कि इसे पूरे देश के घरों और मंदिरों में मनाया जाएगा। अवध की परंपरा के अनुसार हल्दी और अक्षत बांटकर घर घर में इसका निमंत्रण भेजा जाएगा। अक्षत के साथ एक पत्रक और राम मंदिर का चित्र भी बांटा जाएगा। इसके लिए अयोध्या से 5 नवंबर को रवाना किए गए पूजित अक्षत को बड़ी मात्रा में दूसरे अक्षत से मिलाकर उसके लिए अलग अलग करोड़ों पैकेट बनाए गए हैं। खास तौर पर राम मंदिर के चित्र और पत्रक भी छपवाए गए हैं। एक स्टिकर भी छपवाया गया है जिस पर राम मंदिर का चित्र बना है। उद्देश्य ये है कि कार्यकर्ता जिस भी घर में जाएं, वहाँ ये स्टिकर घर के लोगों की सहमति से लगा दे। उससे जहाँ लोगों का राम मंदिर से जुड़ाव होगा, वहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कार्यकर्ता उस घर में पहुँच चुके हैं। विशेष रूप से छपवाए गए पत्रक में अयोध्या में श्री राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है और लोगों से अपील की गई है कि इस अवसर को त्योहार के रूप में मनाएं, अपने घर के पास के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएं। ये सब जानकारी उसमें दी गई है। इसमें 12 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया गया है। अब अगर एक परिवार में आप 5 सदस्यों को रख लें, जैसा कि माना जाता है, तो यह संख्या 60 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचने की हो जाएगी और हिंदुओं की कुल संख्या लगभग 90 करोड़ है।
आह्वान किया जा रहा है कि राम जी 14 साल बाद लौटे हैं तो हम दीपावली मनाते हैं, अब श्री राम 500 साल बाद लौटे हैं तो यह और ज़्यादा भव्य आयोजन होना चाहिए। देश के 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में इसके लिए आयोजन की व्यवस्था होगी। 12 करोड़ घरों में जो निमंत्रण बांटा जाएगा उसमें 2 लाख गांवों में जाकर निमंत्रण बांटा जाएगा। तो भारत की कुल 6,28,000 गांव हैं, तो 1/3 गांव तक अक्षत और हल्दी पहुंच जाएगी। अब यह सब सुनकर आपको कैसा लगता है? इतने बड़े स्तर पर कभी किसी कार्यक्रम को शायद ही किया गया हो, क्योंकि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं बल्कि हिंदू धर्म की हुंकार है। ये हिंदुओं को जोड़ने का एक महामंत्र है, इसलिए इसकी भव्यता स्वाभाविक भी है। जबकि इतने के बाद भी 30 करोड़ हिंदू छूट जा रहे हैं, तो सोचिए कि कितने धन और बल की आवश्यकता है सबको जोड़ने के लिए। अब आते हैं कि इन सब का क्या असर हो रहा है 2024 के चुनाव अभियान पर। चुनाव से पहले का यह जनसंपर्क अभियान बेहद अहम है। मिशन 2024 से पहले ये अभियान देश भर में राममय माहौल बनाएगा। 60 करोड़ हिंदुओं को सीधे सीधे यह अभियान अपने से जोड़ेगा। निसंदेह हर सनातनी और हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति राम से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करता है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग ये देखेंगे कि उनके आराध्य का इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। अब ये सारी कवायद विपक्षियों का सरदर्द बन गई है। कुछ दिन पूर्व हुए इंडिया अलायंस की बैठक में राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। असल में अधिकांश विपक्षी दलों को इस बात की चिंता थी कि कहीं बीजेपी इस मुद्दे का फायदा आने वाले आम चुनाव में न उठा ले जाए। विपक्षी नेताओं का कहना था कि बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करेगी कि 2024 का चुनाव उसी पर आधारित हो जाएगा। एक वामपंथी नेता ने कहा कि बीजेपी नेता यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 जनवरी का उत्सव 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से भी बड़ा और अहम अवसर है। बीजेपी ने गांव-गांव में रामोत्सव का आयोजन करके राममय माहौल बनाने की प्लानिंग की है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद बीजेपी विशेष दर्शन का अभियान चलाएगी जो 100 दिनों तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले तक बीजेपी भगवान श्री राम का दर्शन कराकर घर घर रामलला को पहुंचाने का प्लान बनाकर बैठी है। पार्टी की ओर से 3 महीने के भीतर करीब 1 करोड़ लोगों को अयोध्या में दर्शन पूजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह यह आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता है और पार्टी की जीत की संभावनाओं को और मजबूत कर सकता है। स्वाभाविक है कि अयोध्या में रामलला का दर्शन कर लौटने वाले लोग जब अपने अपने क्षेत्रों और गांव में राम मंदिर की भव्यता के बारे में लोगों को जानकारी देंगे तो इससे पार्टी को बड़ा चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद है। राम मंदिर मुद्दे की कोई काट विपक्ष के पास भी नहीं है, इसलिए अब कई विपक्षी दल के नेता ये कहने लगे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में बुलाया जाता तो वो जरूर जाते। आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता जातिगत जनगणना ओबीसी समुदाय को हिस्सेदारी का मुद्दा बना रहे थे, लेकिन राम मंदिर के आगे वह मुद्दा फिसड्डी साबित हो जाना है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर राजनीति तो होनी ही थी। बीजेपी ने फिलहाल विपक्ष को आमंत्रण देकर गुगली फेंक दिया है। इंडिया गठबंधन के बहुत से साथियों के लिए ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल बीजेपी यही चाहती भी थी। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर वाली बैठक में भी इस मुद्दे पर बहुत देर तक चर्चा हुई कि राम मंदिर का श्रेय लेने से किस तरह बीजेपी को रोका जाए। पर राम मंदिर को लेकर बीजेपी की आक्रामक रणनीति में विपक्ष बुरी तरह फंस गया है। कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर अन्य दल अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या स्टेप लेना है। राम मंदिर मुद्दे से चिंतित वामपंथियों ने अपनी राय स्पष्ट कर दी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सभी साझेदार दलों से आग्रह किया था कि वह राम मंदिर मुद्दे पर एक काउंटर स्ट्रेटजी तैयार करें। पूरा विपक्ष इस बारे में कोई साझा रणनीति तय कर पाता उससे पहले ही वामपंथी दलों की ओर से सीपीआईएम नेता वृंदा करात
बड़ी बिंदी गैंग वाली, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वे एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। यह एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है, यह सही नहीं है। अयोध्या से आए निमंत्रण पर येचुरी ने कहा कि हमें निमंत्रण मिला है, उद्घाटन समारोह में पीएम योगी और पदाधिकारी रहेंगे, वहां मंदिर का राजनीतिकरण होगा। ये गलत है, राजनीतिकरण के खिलाफ है हम, इसलिए हम नहीं जाएंगे वहां। धर्म का मतलब उनको समझाना पड़ेगा, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने इस हफ्ते जिस तरह की बातें की, उससे तो यही लगता है कि दोनों कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना है। अखिलेश यादव ने इसी हफ्ते यह कहा था कि अगर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उन्हें आमंत्रित करता है तो वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ज़रूर शामिल होंगे। पर इसी बीच उनकी पार्टी के दूसरे सांसदों और नेताओं के जो बयान आए हैं, उससे तो यही लगता है कि अखिलेश राम मंदिर समारोह में जाने के लिए उत्साहित नहीं होंगे। उनकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन वो बाबरी मस्जिद जो हमसे छीनी गई उसके लिए दुआ करेंगे। इस बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के खिलाफ फिर जहर उगल दिया। उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया है। ऐसी दशा में यही लगता है कि अखिलेश कुछ बहाना बनाकर राम मंदिर समारोह से दूरी बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे या नहीं। इससे यही लगता है कि कांग्रेस भी पशोपेश में है कि समारोह में शामिल हुआ जाए या नहीं। तेलंगाना में जिस तरह मुस्लिम समुदाय ने बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस के लिए वोट किया है, उससे ये संदेश गया है कि देश में मुस्लिम वोटर्स का भरोसा कांग्रेस जीत रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस समारोह से अपने को दूर रखने की ही कोशिश करेगी। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल अधिकतर पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खुद को राम मंदिर आंदोलन से दूर रखती आई हैं। आरजेडी और समाजवादी पार्टी की सरकारें राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ अपने कठोर एक्शन के चलते इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में घुसते ही केवल रोका ही नहीं गया, बल्कि आडवाणी की गिरफ्तारी भी हुई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव मुस्लिम वोटर्स के बीच ऐसा हीरो बने कि आज भी अल्पसंख्यकों का वोट आरजेडी को ही जाता है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाकर आंदोलन को जबरन दबाने का श्रेय यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ले चुके हैं, जिसके बाद मुस्लिम वोटर्स उन्हें वोट देने लगे। लेकिन कांग्रेस अब अपने परंपरागत वोटर्स रहे मुसलमानों को फिर से अपने कैंप में लाने की कोशिश कर रही है। इस बीच पिछले 10 सालों में देश की राजनीति में इतना बदलाव आया है कि हर पार्टी यह दिखाने की कोशिश करने लगी है कि वो हिंदुओं की दुश्मन नहीं है। आपने देखा होगा इनके नेताओं को तिलक और जनेऊ धारण करते। कोई भी पार्टी यह नहीं दिखाना चाहती कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदू हितों की अवहेलना कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने के लिए तमाम ऐसे नियम कानून बनाए और बनाने का वादा किया जो सीधे हिंदुओं को फ़ायदा पहुंचाने वाले थे, लेकिन कुछ दाल नहीं गली। मुश्किल ये है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर नहीं जाते हैं तो बीजेपी को कांग्रेस नेताओं को एंटी हिंदू साबित करने का मौका मिल जाएगा। और अगर ये जाते हैं और उधर अखिलेश यादव और मायावती नहीं जाते हैं तो मुसलमानों के वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ शिफ्ट होने का खतरा हो जाएगा। बिल्कुल यही बात अखिलेश यादव और मायावती के साथ है। अगर ये लोग नहीं जाते हैं और कांग्रेस नेता समारोह में शामिल होते हैं तो इन्हें भी मुस्लिम वोट के कांग्रेस की ओर शिफ्ट होने का खतरा सताएगा।
यही हाल नीतीश कुमार और तेजस्वी के लिए भी है। नीतीश कुमार एक तरफ हिंदुओं को खुश करने के लिए बिहार सरकार के खर्च पर सीता माता का मंदिर बनवा रहे हैं, तो किस मुंह से राम मंदिर समारोह में आने से इनकार कर सकेंगे। इस तरह देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो अपना स्टैंड ले लिया है कि वे लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, पर अन्य लोगों ने जाने या न जाने के संबंध में अब तक इस तरह का स्पष्ट फैसला नहीं किया है। मतलब साफ है कि अधिकतर दल अब भी बेहद कंफ्यूजन में है। गठबंधन के सामने अब बस 3 ऑप्शन बचे हैं। पहला कि समारोह में शामिल होने सभी दल एक साथ जाएं। दूसरा कि समारोह में कोई भी दल शामिल होने न जाए। और तीसरा ये कि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, मतलब जो जाना चाहे जाए और जो नहीं जाना चाहे वो न जाए। तो अगर सभी पार्टियां नंबर 2 का ऑप्शन चुनती हैं, यानी कि समारोह में कोई भी शामिल होने न जाए, और कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह इस समारोह का बहिष्कार करती हैं, तो क्या हो सकता है। देखा जाए तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार से भी विपक्ष को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पहले भी बदनाम रहे हैं, और पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खेला गया हिंदू कार्ड बुरी तरह असफल साबित हुआ है। लेकिन देश की जनता के मन में ऐसे नेताओं की छवि तो अच्छी नहीं बन सकती जो निमंत्रण मिलने के बाद भी उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने से इनकार कर दे। मतलब भाजपा ने ऐसी चाल चली है जिसमें चित्त भी उसकी और पट भी उसकी, यानी कि दोनों तरफ लिखा हो भाजपा, सिक्का वही उछाला जाए। इस तरह 2024 के चुनाव में जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी इंडी ठगबंधन और उनके हिमायतियों की, वह राम मंदिर उद्घाटन समारोह के भव्य आयोजन और इसमें भाजपा द्वारा 60 करोड़ लोगों तक पहुंच बनने के बाद ध्वस्त होती नजर आ रही है। साथ ही विपक्षियों की बनी बनाई इमेज का भी सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं मोदी जी, इन्हें निमंत्रण भेजकर। अब देखना है कि विपक्षी इसे उगलते हैं या निगलते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।